मामा, रावण कौन है? उनको क्यों जलाया जाता है? रावण हम सबके भीतर बैठा एक उत्प्रेरक है, एक शक्ति है, एक भावना है जो हमें गलत काम करने के लिए प्रेरित करता है। हमारे आचरण को, हमारे व्यवहार को, हमारी बुद्धि को गलत मार्गों पर ले जाता है। वहीं रावण कोई बाह्य शक्ति नहीं है, कोई बाहर से आया व्यक्ति नहीं है। वो हम सबके भीतर है, हम सबके भीतर बैठा है। और रावण को जलाना, रावण पुतला जलाने से नहीं मरता है। रावण को जलाना है तो अपने भीतर जो भी कचरा भरा है उसको जलाइए, ठीक है ना। रावण नहीं जलाना चाहिए। रावण जलाना है तो खुद के विचार को बदलना चाहिए। क्या सोच रहे हैं, कौन बड़ा है, किसका सम्मान करना है, साधु संतों के पास जाना है, उनका सम्मान करना है, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करना है, उनका आदर करना है, उनकी बातों को मानना है। अगर ऐसा हम लोग करने लगे तो रावण खुद ही जल जाएगा, ठीक है। तो रावण बाहर नहीं है। रावण कौन है? जो हमारे भीतर है। हमारे भीतर जो हम चिल्लाने लगते हैं, कुछ भी खाने के लिए मांगने लगते हैं, वही रावण है। अगर इन सब चीज़ों को, ऐसे आदतों को सुधार लें तो रावण स्वयं ही जल जाएगा। समझ में आ गया रावण कौन है? रावण कौन है? गलत बुद्धि। रावण कौन है? गलत विचार। रावण कौन है? हमारा बैड कैरेक्टर ही रावण है। क्या है? बैड कैरेक्टर। समझ में आ गया? हम झूठ बोलते हैं, अर्थात हमारा रावण हमसे झूठ बोलवाता है। रावण कैसा था? रावण दो रूपों में था। रावण विद्वान भी था, पढ़ा लिखा, अच्छे शास्त्रों का ज्ञाता था रावण, परंतु वो अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रखता था। तो फिर वो गंदा काम क्यों करता है? क्योंकि उसकी माता जो थी ना, वो राक्षस कुल के थी, और राक्षस कुल की होने के वजह से उसके विचारों में, उसके बुद्धि में वो गलत काम करने के लिए उत्पन्न होता था। वो जो खान पान करता था, खाता था, एक पंडित होकर भी गलत खान पान, गलत आचरण, गलत लोगों के साथ रहता था। इस वजह से वो गलत काम करता था। तो इतना पढ़ता था फिर भी क्यों करता था? क्योंकि हम लोग भी तो पढ़ते हैं कि नहीं? हम लोग को भी बताया जाता है, ऋषि महर्षि साधु संत बताते हैं कि अच्छे काम करने चाहिए, अच्छे लोगों का साथ होना चाहिए हमारे जीवन में, परंतु हम गलत काम करते हैं कि नहीं? हम जो खाना खाते हैं, जो देखते हैं, उसके प्रभाव के कारण वो भी वैसे ही गलत काम करता था। इसलिए हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, अच्छा पढ़ना चाहिए। समझ में आ गया? साधु संत के पास जाना चाहिए। तो साधु कैसे बना रावण? साधु, उसके पिता पंडित थे, उसके पिता विद्वान थे। तो पिता अगर विद्वान है, माता विद्वान है, तो जब हमारा जन्म होता है तो उस समय वो जो सोचते हैं, जैसा व्यवहार रखते हैं, जैसे बातें करते हैं, वैसे ही कब? हमारे जन्म से पहले, जब जन्म देने के लिए, जब जन्म हेतु बच्चों को, उस समय वो उनका विचार जैसा रहता है वैसे ही बच्चे का जन्म होता है। तो वो अच्छा इसलिए था क्योंकि उसके पिता अच्छे थे, और पिता के अच्छे होने के वजह से उसमें भी सद्बुद्धि थी, उसमें भी विद्वता थी, वो भी पढ़ा लिखा, परंतु अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रखा था, कंट्रोल नहीं था उसका उसके ऊपर, इसलिए वो गलत हो गया। और रावण कैसे बड़ा होता है और आदमी के अंदर कैसे घुसता है? देखो, जैसे हम हमारे घर में
तुम्हारे लिए 2 कप में दूध दिया जा रहा है, ठीक है, और तुम नहीं पीते हो, तुम रोने लगते हो। तो तुम जब रोते हो, तुम्हारी माँ बोलती है कि नहीं दूध पीना चाहिए, लोग बोलते हैं कि पढ़ो, तो वहीं अंदर का रावण तुम्हें पढ़ने नहीं देता है, दूध नहीं पीने देता है। उसका जब हम उस पर नियंत्रण करते हैं, उसको पार करके हम जब दूध पी लेते हैं, पढ़ने लगते हैं, अच्छे काम करने लगते हैं, तो तब यह समझा जाता है कि आप अपने अंदर के रावण को जला रहे हैं, मार रहे हैं। और रावण कैसे बड़े होते हैं? जैसे हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं तो वो रावण छोटा है। जैसे जैसे हमारी गलतियां बढ़ने लगती हैं, हम सामान फेंकने लगते हैं, किसी को मारने लगते हैं, किसी का सामान चुराने लगते हैं, तो वो रावण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। इसलिए गलत काम नहीं करना चाहिए, वही रावण है। और उनके बहुत सारे सिर कैसे आते हैं? बहुत सारे सिर, जैसे हम रोते भी हैं, हम चिल्लाते भी हैं, हम गलत काम भी करते हैं, तो ये सारे चीज मिलाकर बहुत सारा सिर है। बहुत सारे गलत काम कर रहे हैं तो बहुत सारा रावण है, बहुत सारे उसके शीश हैं। और रावण जिंदा कैसे होते? रावण, हम गलत कर रहे हैं तो रावण जिंदा है, जिस दिन गलत करना बंद करेंगे रावण मर जाएगा। हो गया।